वृंदावन में आकर के पुष्ट हो गई हो, जवान हो गई हो, इससे तो यह सिद्ध होता है कि वृंदावन से संयोग पुनस्तम तरुणी धन्यम वृंदावनम भक्तिर्नृत्यति यत्र च। क्योंकि वृंदावन का प्रभाव है, यहाँ पे ठाकुर जी ने क्रीड़ा की है। ठाकुर जी आपके पति हैं, आप उनके अर्धांगिनी हैं। वृंदावन का संयोग प्राप्त करके आप तरुणी अवस्था को प्राप्त हुई है। यह वृंदावन की महिमा है, क्योंकि वृंदावन में भक्त हैं, भक्ति को स्वीकार करने वाले ग्राहक बहुत हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य को नहीं। वृंदावन में आप जाएं, ज्ञान की चर्चा करें, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के बिना भी भक्ति पुष्ट नहीं होती है। भक्ति के लिए ज्ञान वैराग्य भी आवश्यक है, वो भी है वृंदावन में, परंतु अधिक मात्रा में। आप देखें, कैसा भी प्राणी हो, आपको देखने में दुष्ट लगे, स्वभाव में आपको परिवर्तन लगे कि देखो कैसा स्वभाव है इसका, परंतु हर किसी प्राणी के कंठ में कंठी होगी, माथे पर तिलक होगा, द्वादशांग पे तिलक होगा, और नित्य स्नान करने के उपरांत ठाकुर जी को स्नान करा करके उनकी आरती करके माला जप करके ही वो किसी अन्य जल को ग्रहण करते हैं। और यहाँ तक होता है कि वृंदावन की परिक्रमा, जब तक वृंदावन की परिक्रमा न हो जाए उनके मन को शांति नहीं मिलती। ये वृंदावन की महिमा है जो आप यहाँ पे पुष्ट हो गई है, क्योंकि वृंदावन भक्ति प्रधान क्षेत्र है। तुम पुष्ट हो गई, तुम्हारे बच्चे बूढ़े हो गए, इसलिए क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को ढूंढने वाले कम हैं। किसी दुकान में बिस्कुट ज्यादा मिलते हैं तो कहीं पर जो है टॉफी ज्यादा, कहीं खिलौने ही ज्यादा। जरूरी नहीं है कि हर दुकान में बिस्कुट, टॉफी, खिलौने सब एक साथ मिल जाएं। ऐसे ही इस वृंदावन में भी आपका प्रादुर्भाव है, आपकी महिमा विशिष्ट है। बच्चे का देखो, बच्चे बूढ़े हुए हैं, कली का दोष है। कली आ गया है, जब से कली आया है, कली के प्रभाव से है ऐसा हुआ है। कलियुग में ज्ञान वैराग्य के ग्राहक कम हो जाते हैं, परंतु भक्ति के ग्राहक कभी कम नहीं हो पाएंगे। भक्ति महारानी जी ने जिज्ञासा रखी, भगवान यह राजा परीक्षित ने कली को प्रवेश करने क्यों दिया? जब कली आया था उस समय इसको दंड प्रदान क्यों नहीं किया, इसको मार क्यों नहीं दिया? गुण देखते हैं। कोई कितना भी दुष्ट हो उसको दुष्ट मत समझिए, उसके पास भी कोई ना कोई ज्ञान है। हम किसी मूर्ख को कहते हैं ये मूर्ख है, बड़ा मूर्ख है भाई, अच्छा वो जितनी मूर्खता वो कर सकता है उतनी हम नहीं कर सकते, तो ये मूर्खता का ज्ञान उसमें है, विशिष्टता है। चोर है, चोरी कर सकता है, हम चोरी नहीं कर सकते, तो चोरी के मामले में वो ज्ञानी हुआ कि हम ज्ञानी हुए? वो ज्ञानी हुआ। तो एक ने गुण है, हमें चोरी करने का गुण नहीं है, उसमें है वो चोरी करने का गुण, तो एक गुण तो है उसमें, अवगुण हम मान लेते हैं उसको, लेकिन उसकी दृष्टि में वो अवगुण भी एक गुण है कि मेरे पास चोरी का गुण है, इसलिए अपनी उदर पूर्ति कर पा रहा हूँ। अगर चोरी का भी उसके पास ज्ञान नहीं होता तो बेचारा क्या करता है? तो गुण हर किसी के पास। किसी भी जीव को देख करके आप यह मत समझिए कि यह जीव साधारण है, कोई साधारण नहीं है। सभी परमात्मा के अंश हैं और सभी में एक न एक गुण अवश्य विद्यमान है, अवगुण सब में है। हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम पूर्ण रूप से कोई शुद्ध नहीं है, अवगुणी हैं हम। कुछ अंश में गुण होंगे, तो गुण अवगुण तो होता रहता है। तो परीक्षित ने एक गुण देखा। क्या गुण देखा? कायफलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् करो केशवती तना। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो हजारों वर्ष तक तपस्या करके भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते थे, आज कलियुग में राम नाम की माला जप लीजिए, कृष्ण नाम की माला जप लीजिए, भगवान का नाम लेने मात्र से तर गया। तुलसी बाबा भी इसी बात को सिद्ध करते हैं। देखिए, रामायण और श्रीमद् भागवत जी पात्र अलग हैं और युगों का भेद है, परंतु दोनों का सिद्धांत, दोनों का लक्ष्य एक ही है। भागवत पढ़ेंगे तो भागवत जी में भी कृष्ण के चरित्र मिलेंगे, परंतु उद्देश्य वही है। और रामायण में भी पात्र राम जी हैं, परंतु उद्देश्य वही है। तो तुलसी बाबा क्या कहते हैं?
नाम काम करो काल करा, नाम काम करो काल करा, सुमिरत समन सकल जग जाला, सुमिरत सकल जग जाला, राम नाम कले अभिमत दाता, राम नाम कली अभिमत दाता, राम नाम कले अभिमत दाता, राम नाम कली अभिमत दाता, इत पर लोक लोक पितो माता, इत पर लोक लोक पितो माता, राम नाम कले अभिमत दाता, राम राम कले अभिमत किसी को चाहते हैं तो हमने जिसको स्मरण किया उसका फोन आ जाता है या वही मिलने आ जाता है, देखो भाई अभी हम आपको याद कर रहे थे, आप आ गए, क्या है, दिल से हमने उसको चाहा था। तो दिल से चाहने पर जब संसार, अब सब प्रमाण ढूंढते हैं कि कहाँ किसको मिले, हमको भी बताओ, हमको कैसे मिल जाएंगे, तो बताने मात्र से थोड़े मिल जाएंगे, साधन अपनाना भी तो पड़ेगा। अब डॉक्टर ने दवा बता दी, दवा का सेवन नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, सेवन भी करना है। तो भगवान का नाम परीक्षित जी ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने एक गुण देखा कलयुग का कि एक बार भगवान का जो नाम ले लेता है कलयुग में उसका कल्याण निश्चित रूप से है। इसलिए भगवान ने जो गुण दिया है कलयुग को कि नाम लेने मात्र से जीव तर जाए, इसीलिए परीक्षित ने यह गुण देख करके कलयुग का वध नहीं किया, उसको छोड़ दिया। नारद जी महाराज एक और बात कहते हैं कि देखो अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये युग धर्म है। अब सतयुग आया तो सत्य ही सत्य था, कष्ट किसी को नहीं था। अब कलयुग आया है तो कलयुग भी तो अपना प्रभाव देगा। अब जरूरी थोड़ी ना है कि कांग्रेस की पार्टी आई है तो कांग्रेस ने जो काम किया है अब बीजेपी वाले भी वही काम करेंगे, बीजेपी वाले कुछ और करके दिखाएंगे। तो सबकी पार्टी बनी हुई है तो पार्टी जो अपने हिसाब से जो है अपना कार्य प्रस्तुत करती है। बीजेपी ने अच्छा काम किया था, कांग्रेस की पार्टी आ गई तो लोग जो है उनको निंदा करते हैं कि जो है अच्छा काम नहीं किया। अब बीजेपी वाले आ जाएं तो कुछ अच्छा काम करते हैं, हाँ भाई बीजेपी वाले तो वास्तव में अच्छा काम करते हैं, हो सकता है और भी बुरा काम कर दे। तो युग धर्म है। और देखिए इस कलियुग में जो भगवान का नाम लेने वाले हैं उनके लिए कैसी परिस्थिति है। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिका, राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिका, राम नाम नरकेसरी, कलियुग है हिरण्यकशिपु, नाम है नरसिंह भगवान। और जापक जन जो जाप करने वाले वो कौन है, प्रहलाद। तो जाप करने वाले जाप कर रहे हैं, कलियुग रूपी हिरण्यकशिपु जाप करने नहीं देता है, परंतु जो जाप को नहीं छोड़ता है नरकेसरी, वो नारायण प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होकर के उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो कलयुग में तो बहुत सरल है भगवान को प्राप्त करना, अगर समझ जाए तो सरल है, ना समझे तो